स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आज आपका 20 तारीख हो गया है और सीडीपीओ का एग्ज़ाम सभी लोग को पता होगा कि मात्र एक सप्ताह के भीतर ही जो लोग अब 8 मई को एग्ज़ाम दिए थे और एक सप्ताह के अंदर ही बीपीएससी ने अपना औकात दिखा दिया कि हम भी जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम था, खास करके हिस्ट्री का क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टफ पूछा गया था। तो अब तो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद चर्चा करें कि आपका बिहार सीडीपीओ का रिजल्ट कब तक आएगा, प्री का रिजल्ट। ठीक है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम परीक्षा कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। अ, और तीसरा ये है कि आपका क्या 68 बीपीएससी में पैटर्न चेंज हुआ, जो कि पेपर में दे रखा था कि जो पेपर लीक की समस्या थी उसके बाद बहुत ज़्यादा ये मामला गहरा गया है कि आपका पैटर्न चेंज भी हो सकता है। और तीसरा आगे ये है कि बिहार मिनी पीसीएसजी को कि बिहार एसएससी सीजीएल बोलते हैं, उसमें देखिएगा आज फिर से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब जो टोटल पोस्टों की जो संख्या है 2248 हो चुकी है। और एक लास्ट जो आपका अपडेट है कि आपका 31st जुडिशियल इंटरव्यू कब तक हो सकता है। चूँकि इन लोग के साथ क्या जुडिशियल वालों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुआ है। अ, देखते हैं कि जो 66वीं बीपीएससी का पहले मेंस इंटरव्यू होने जा रहा है, क्योंकि उसका लेट से पहले निकला था जुडिशियल वाले का रिजल्ट, लेकिन क्या था कि लेकिन इंटरव्यू जो पहले हो रहा है 66वीं बीपीएससी का हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, बिहार सीडीपीओ रिजल्ट की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 15/5 को देखिएगा एग्ज़ाम हुआ था और मिनिमम देखिएगा कोई बीपीएससी का रिजल्ट निकलने में 2.5 से 3 मंथ लग जाता है। इसमें देखिएगा अब आएगा, हो सकता है ऑफिशियल आंसर की है विद इन 1 वीक, यानी आज तो हो गया 20 हो गया, तो हो सकता है 2-4 दिन में आपका क्या आंसर की भी आ जाए। उसके बाद देखिएगा फिर से आपको क्लेम करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये मान के चले कि आपका जुलाई लास्ट या अप्रैल फर्स्ट क्या होता है, अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका सीडीपीओ प्री का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसमें देखिएगा जो टोटल पोस्ट थे 55 सीटें थी और लगभग हमें लगता है कि 700 से 800 क्या है बच्चों का प्री में क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक जिनका होगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि बीपीएससी को मेंस करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि उनको 700 से 800 बच्चे का एग्ज़ाम लेना है और इंटरव्यू भी जब होगा उनका तो मात्र 150 लड़के का लिया जाएगा। तो हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना चाहे बीपीएससी तो आराम से जल्दी ही इसका पूरा प्रक्रिया कर लिया जाएगा, लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है ये कब तक पूरी प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है, दूसरा चर्चा करते हैं आपका कि 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 66वीं बीपीएससी का क्या है इंटरव्यू चल रहा है अभी, और ये इंटरव्यू जो है 18 मई से लेकर 22 जून तक चलने वाली है। और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी जब भी कोई इंटरव्यू प्रोग्राम करती है तो बीच में 67वीं बीपीएससी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी इंटरव्यू होता है तो बीच में अगर प्री का एग्ज़ाम पड़ता है तो बीच में इंटरव्यू रोक दिया जाता है। लेकिन अभी देखिएगा कि कंटिन्यूसली चल रहा है और आयोग का देखिएगा वही प्लानिंग भी था कि बीच में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और लेकिन पेपर लीक होने के कारण क्या है, अब जो आपका क्या और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पिछला वीडियो मैंने बताया था कि बिहार हेडमास्टर का भी एग्ज़ाम होने वाला है और ऑडिटर मेंस का भी इंटरव्यू मेंस होने वाला है। ये सारे जून में ही क्या उनका जो शेड्यूल है पैक्ड है, पूरे की तरह पूरी तरह पैक्ड है। तो ये मे भी हो सकता है कि आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक क्या है कि होने की पॉसिबिलिटी, अगर नहीं हुआ फिर आयोग को एग्ज़ाम लेने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता होगा बिहार क्या है, जो फ्लड जोन एरिया है बहुत ज़्यादा हाई फ्लड जोन एरिया में तब्दील हो जाता है, जो कि आपका नॉर्थ बिहार है। तो उम्मीद ये है कि आपका चूँकि जो बीपीएससी सेक्रेटरी थे उन्होंने भी बताया था कि 3 मंथ के अंदर क्या है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपका जुलाई फर्स्ट वीक तक है कि आपका एग्ज़ाम लेने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला सवाल था कि 68 बीपीएससी पैटर्न में क्या होगा कि आपका बदलाव करेगी क्या करेगी, क्योंकि ये देखिए बीपीएससी में आया भी था, बीपीएससी परीक्षा व्यवस्था में क्या है बदलाव करेगा, बनेगी कमेटी, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि परीक्षा केंद्र पे जैमर लगाए जाएंगे और आपका संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न परीक्षा की तैयारी करने जा रही है। अब देखिएगा, अब इससे यही पता चलेगा कि जब आपका 68 का नोटिफिकेशन निकलेगा उसी समय पता चलेगा कि ये टोटली बीपीएससी पैटर्न पे है या नहीं है। वो आयोग के ऊपर ही टोटली डिपेंड करेगा वो क्या करती है। लेकिन 67वीं बीपीएससी में जैसे एज डिटेल नोटिफिकेशन में निकला हुआ था उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम हुआ, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। अब आने वाले समय में पता ही चलेगा कि बीपीएससी क्या करना चाहती है। ठीक है, अब देखते हैं
2022 का ये जो आया है प्रवेश पत्र, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका बिहार कर्मचारी आयोग में अब जो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ पे देखिए 61 पोस्ट वृद्धि हुई है। ये आपका उद्योग विभाग की बात है। अब जो टोटल पोस्टों की जो संख्या हो गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2248 टोटल पोस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से आपका देख सकते हैं अनारक्षित के लिए जो सीटें 878 है, EWS के लिए 206 है, और इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 448 है, आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 296 है, और अनुसूचित जाति के लिए 344, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका क्या है कि 5 सीटें हैं। प्लीज देख सकते हैं कि 2248 सीटें यहाँ पे टोटल देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कदम है, आपको बिहार में अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत ही अच्छा जॉब है। आपको बिहार का ये मिनी PCSC बोला था, आपको पटना और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जॉब करने का मौका मिलेगा, और आपको लाइफ टाइम सचिवालय सहायक में तो आपको पटना में ही रहने का मौका मिल सकता है। और लास्ट जो देखिएगा 31 जुडिशियल इंटरव्यू की अगर बात करें कि ये कब तक हो सकता है, चूँकि देखिए इन लोगों का इंटरव्यू बार बार पेपर में निकल रहा था कि मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पहले जो थे कि आपका देखिएगा कि 66वीं BPSC का इंटरव्यू हो रहा है। कई छात्र जो क्या है मानसिक रूप से क्या है डिप्रेशन में भी चले गए इसके चलते, ठीक है। और चूँकि बार बार मैसेज आ रहा था कि कब होगी एग्जाम, अब देखिए इसका जो पॉसिबिलिटी अब देखिए जून में तो होगा नहीं, तो ज़्यादा चांस इसका जो है आपका जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक तक होने की प्रबल संभावना है 31 जुडिशियल इंटरव्यू को लेकर। तो क्या है BPSC में आपको क्या है कि धैर्य तो बना के रखना ही पड़ेगा, और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर BPSC निकालने के लिए कोई भी चीज़ तो उसका देखिए पैसेंस का एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है। तो आप इसी को मान के आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।